गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। पिछले वीडियो में अपन ने देखा था कि रेमुनरेशन ऑन द पीस रेट मेथड। तो उसमें अपन ने देखा था स्टेट पीस रेट और डिफरेंशियल पीस रेट। उसके ऊपर अपन ने एक क्वेश्चन भी सोल्व किया था जो टेलर का डिफरेंशियल पीस रेट मेथड के सिस्टम से किया था। अब अपन देखते हैं इस मेथड के एडवांटेज क्या है। एडवांटेज क्या होगा अगर आपका प्रोडक्शन के बेस पे अगर आपको वेज का पेमेंट किया जाता है, आउटपुट को देख के अगर कि वेज का पेमेंट किया जाता है तो जो वर्कर होता है वो मोटिवेट होता है ज़्यादा वर्क करने के लिए। तो ये मोटिवेशन का काम करता है। अगर दूसरा फ़ायदा क्या है, अगर वर्कर फैक्ट्री में आके बैठता है, काम नहीं करता है, तो उसके लिए आपको किसी प्रकार का पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। तो आइडल टाइम के लिए किसी प्रकार का पेमेंट की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती है। जो ओवरहेड है, फिक्स्ड ओवरहेड है, वो रिड्यूस होते हैं विद द इंक्रीज ऑफ आउटपुट। मतलब जैसे मान लो कि अगर आपने पेमेंट अगर फिक्स्ड आवर रेट के बेसिस पे कर रहे हो तो वर्कर को आउटपुट से कोई लेना देना नहीं है। वर्कर को लेना देना होता है उसके कितने घंटे उसने काम किया। तो उसका आउटपुट कम होता है जबकि उसका जो वर्किंग टाइम है वो उसको ज़्यादा करने की कोशिश करता है। बट अगर ऐसा करता है तो फैक्ट्री ओनर को क्या हानि होती है कि जो 100 यूनिट वो उसको एक दिन में बना सकते थे वो उसको 2 दिन में बनाएंगे। तो जो फिक्स्ड कॉस्ट है, जो फैक्ट्री का जो चौकीदार हो गया, फैक्ट्री का रेंट हो गया, वो तो उसको 2 दिन का लगेगा और जो लेबर है उसको भी उसको 2 दिन का पेमेंट करना पड़ेगा। तो इस सिचुएशन में उसकी जो टोटल कॉस्ट होगी वो उसकी इंक्रीज होगी। अगर मान लो ये आउटपुट अगर बढ़ा देते हैं, अगर जो वर्कर है वो आउटपुट बढ़ा देते हैं और उसको पीस रेट पे अगर दिया जाता है तो वो 2 दिन का काम एक ही दिन में कर देते हैं। तो अपन मानते हैं कि लेबर कॉस्ट कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पहले अपन टाइम के बेसिस पे दे रहे थे, अब उसको अपन दे रहे हैं किसके बेसिस पे, पीस रेट के बेसिस पे। आज मटेरियल सेम यूज होगा बट जो ओवरहेड है, जो 2 दिन का किराया लगना था वो 2 दिन के बजाय अब अपने को एक ही दिन में का किराया देना पेमेंट करना पड़ रहा है। तो इस सिचुएशन में अगर पर यूनिट अपन फिक्स्ड ओवरहेड कैलकुलेट करें तो वो पर यूनिट फिक्स ओवरहेड बहुत ही कम होंगे। थर्ड अगर बात करें तो वर्क इज़ कंप्लीटेड मोर क्विकली एंड टाइम वेस्टिंग इज़ डिस्करेज्ड। जो वर्क है वो टाइम पे कंप्लीट हो जाएगा। इस प्रकार से जो अपने को जो ऑर्डर रिसीव हुए हैं सप्लाई के, उनके अपन सप्लाई टाइम पे कर पाएंगे, अपनी क्रेडिटिबिलिटी सुधरेगी, अपनी गुडविल इंक्रीज होगी। तो ये सब कुछ इसके फ़ायदे। अगर डिसएडवांटेज की बात करें तो अपन देखते हैं इसमें आउटपुट पे ध्यान देते हैं, न कि उस आउटपुट की क्वांटिटी पे ही ध्यान देंगे अपन, उसकी क्वालिटी पे ध्यान नहीं देगा वर्कर, क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट करने की कोशिश करेगा। उसको उसकी जो आउटपुट है उसकी क्वालिटी से उसको कोई लेना देना नहीं होगा। इस प्रकार से जब वो फिनिश प्रोडक्ट मार्केट में आएगा, कंज्यूमर उनको यूज करेगा, अगर वो डिफेक्टिव क्वालिटी के पाए जाते हैं तो अपनी गुडविल और अपने जो प्रोडक्ट है उसकी क्रेडिटबिलिटी दोनों को ही नुकसान पहुंचता है। और आवर वर्क ऑन द पार्ट ऑफ वर्कर इज लाइकली टू रिजल्ट इल हेल्थ। जो वर्कर होता है उसको पता होता है वो जितने यूनिट प्रोड्यूस करेगा उतना ही हिसाब से उसको पेमेंट मिलने वाला है। तो अपने वह हेल्थ का ध्यान न रखते हुए ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट प्रोड्यूस करने की कोशिश करता है और उसको खामियाजा भुगतना पड़ता है, उसको खुद को भी और जो एम्प्लॉयर है उसको भी। This may not fair when the production is halted because of shortage of material एंड मशीनरी एंड ब्रेकडाउन। कई बार क्या होता है अपन बोल देते हैं कि वर्कर को कि आप जितने यूनिट प्रोड्यूस करोगे उसी के बेस पे आपको पेमेंट किया जाएगा। पर कई बार क्या होगा अगर फैक्ट्री के अंदर रॉ मटेरियल ही अवेलेबल नहीं है तो वर्कर उस सिचुएशन में प्रोडक्शन नहीं कर सकता। तो अगर वो प्रोडक्शन नहीं करेगा तो उसको किसी प्रकार का पेमेंट नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने तो आउटपुट बेसिस कर दिया। तो अगर अपन यहाँ पे देखें तो जो वर्कर है तो उसकी तो बेचारे की कोई गलती नहीं है, फिर भी उसको उसका खामियाजा न भुगतना पड़ता है। ऐसी सिचुएशन तब हो सकती है जब मशीनरी ब्रेक डाउन हो गया, जिस मशीन पे वो काम करके आउटपुट देता था वो मशीन ही ख़राब हो गई। तो इस सिचुएशन में भी
अपन देखते हैं कि उसको खामियाजा भुगतना पड़ता है जिसमें उसकी किसी प्रकार की कोई गलती नहीं है। तो इसके कुछ एक डिसएडवांटेज इस मेथड का। अब थर्ड मेथड अपन देख रहे हैं बोनस सिस्टम, कि बोनस किस प्रकार से पेमेंट किया जाता है। तो द बोनस इज टू बी पेड वर्कर is computed on the basis of saving in hours. There is difference between the time allowed and time taken. अब क्या होता है कि जैसे मान लो एक दो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, एक तो टाइम अलाउड होता है और एक टाइम टेकन होता है। टाइम अलाउड मतलब वो स्टैंडर्ड टाइम जो निश्चित यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए ज़रूरी है। जैसे मान लो 1 घंटे में कोई आदमी अपन ने स्टैंडर्ड प्रोडक्शन उसका डिसाइड किया कि 20 यूनिट वो प्रोड्यूस कर सकता है। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, अगर आपको 100 यूनिट प्रोड्यूस करवानी है तो नॉर्मली एक वर्कर को 5 घंटे लगेंगे। तो अपन बोलेंगे 5 घंटे आपको अलाउ है, 5 घंटे में आप प्रोड्यूस करके दे दीजिए। तो इस सिचुएशन में टाइम अलाउ कितना होगा 100 यूनिट के लिए, 5 घंटे। अब वो 100 यूनिट को वर्कर कितने समय में प्रोड्यूस करके देता है वो उसका होता है टाइम टेकन। अगर मान लो वो 6 घंटे लगाता है तो टाइम टेकन होगा 6 घंटे। अगर वो मान लो कि 4 घंटे लगाता है तो टाइम टेकन होगा 4 घंटे। तो यहाँ पे जो बोनस पेमेंट किया जाएगा वो टाइम अलाउड और टाइम टेकन है उसके डिफरेंस के बेसिस पे किया जाएगा। अगर उसने टाइम की बचत की है, समय की बचत की है, तो उसको बोनस का पेमेंट किया जाएगा। अगर उसने टाइम की बचत नहीं है तो किसी प्रकार का कोई बोनस वहाँ पे नहीं दिया जाएगा। तो अगर उसने टाइम टेकन, अगर टाइम अलाउड से कम है, अगर टाइम में उसने किसी प्रकार की सेविंग की है तो उसको बोनस दिया जाएगा। और उसके डिफरेंट मेथड कौन कौन से अपन देख रहे हैं। एक तो हाल से प्रीमियम मेथड है, दूसरा हाल से वेयर प्रीमियम मेथड है, रोन मेथड है एंड बर्थ वेरिएबल शेयरिंग प्लान है। अब इनको अपन एक एक देख करके आगे देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हाल से प्रीमियम प्लान। हाल से प्रीमियम प्लान क्या बोलता है कि जितने टाइम का बचत किया है उस बचत की जो वेज बनती है उस टाइम की, उसका 50% बोनस वर्कर को पेमेंट किया जाएगा। जैसे मान लो कि 1 घंटे की रेट आपकी 50 रुपये, और अगर मान लो 1 घंटे की वेज आपकी 100 रुपये। अगर मान लो उसने 1 घंटे टाइम में बचत किया, उसको 5 घंटे में प्रोड्यूस करना था कोई आउटपुट, उसने 4 घंटे में ही प्रोड्यूस कर दिया, तो 1 घंटा उसने बचाया। तो 1 घंटे की वेज बनती है 1 मल्टीप्लाई बाई 100, कितना 100 रुपये। तो 100 रुपये की बचत की। तो ये मेथड कहता है कि जो टाइम बचत की है उसका जो वेज बनता है उसका 50% उसको बोनस पेमेंट किया जाएगा। तो 100 रुपये का 50%, 50 रुपये उसको बोनस का पेमेंट किया जाएगा, बाकी का जो टाइम की रेट के अकॉर्डिंग उसको पेमेंट किया जाएगा। तो अगर अपन देखें तो बोनस कैसे कैलकुलेट करेंगे, 50% मल्टीप्लाई बाई सेव टाइम मल्टीप्लाई बाई रेट पर आवर, ये बोनस हो जाएगा। टोटल अर्निंग की बात करें तो आवर्स मल्टीप्लाई बाई रेट प्लस बोनस। तो वेर एच इज इक्वल टू आर वर्क, हॉर्स वर्क एंड आर इज इक्वल टू रेट पर आवर। अगर टाइम एक एग्जांपल लेते हैं, द टाइम अलाउड फॉर ए जॉब इज़ 48 आवर। एक जॉब है उसके लिए जो टोटल टाइम अलाउड है वो 48 घंटे हैं, और वर्कर ने 40 घंटे उसको करने में काम यूज लिए। तो यहाँ पे अपन देखेंगे 48 घंटे का काम उसने 40 घंटे में कर दिया, तो कितने घंटे की उसने बचत की, 8 घंटे की। टाइम रेट पर आवर 15 रुपये है, तो 15 रुपये उस 1 घंटे की रेट है। तो अगर 8 घंटे की बचत देखें तो 8 मल्टीप्लाई बाई 15, 120 रुपये की उसने बचत की है। अब इसका बोनस देखें तो 50% मल्टीप्लाई बाई सेव टाइम, तो 50% मल्टीप्लाई बाई सेव टाइम मल्टीप्लाई तो वो है अपना 8, मल्टीप्लाई बाई रेट पर आवर तो वो है 15, तो 0.5 मल्टीप्लाई बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 15 इज इक्वल टू 60, ये बोनस आ गया अपना। अब टोटल अर्निंग देखनी है तो कितने घंटे काम किया, 40, और उसको मल्टीप्लाई कर दिया कितने से, 15 से। तो 600 रुपये ये हो गए और 60 रुपये बोनस हो गया। टोटल उसकी अर्निंग हो जाएगी 660 रुपीज़। तो ये हाल से प्रीमियम प्लान के अकॉर्डिंग है। बाकी का अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।